हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा सामने आया है। कांगड़ा की पोंग डैम में मरे प्रवासी पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू से हुई है। पोंग डैम के पास आने जाने पर रोक लगा दी गई है। चिकन, अंडे, मछली के बेचने पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल से, जहां पर बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। कांगड़ा की पोंग डैम में प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। प्रवासी पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू की वजह से हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, पोंग डैम के आसपास जाने पर रोक लगा दी गई है। जो पर्यटक वहां पर जाते हैं उन पर भी रोक लगा दी गई है। चिकन, अंडा, मछली बेचने पर प्रशासन की तरफ से रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। कांगड़ा की पोंग डैम में प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रवासी पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू की वजह से हुई है, यह भी सामने आ गया है। पोंग डैम के पास आने जाने पर रोक लगा दी गई है, पूरी तरीके से रोक है। वहां पर चिकन, अंडा, मछली बेचने पर भी प्रशासन की तरफ से रोक लगा दी गई है। बर्ड फ्लू का खतरा लगातार वहां पर बढ़ रहा है। कई प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी है काफी संख्या में, जिसके बाद कांगड़ा के पोंग डैम पर आने जाने पर रोक लगा दी गई है। हिमाचल प्रदेश में भी बर्ड फ्लू पैर पसार रहा है। प्रदेश के कांगड़ा जिले में बड़े पैमाने पर प्रवासी पक्षियों के मरने के मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिले की पोंग डैम की झील में काफी संख्या में प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। जिले के ज्वालामुखी और देहरा इलाके में बड़े पैमाने पर प्रवासी पक्षी मर रहे हैं। इन पक्षियों की मौत की वजह से बर्ड फ्लू की जो वजह है वो बर्ड फ्लू ही पाई गई है। मारे गए प्रवासी पक्षियों के सैंपल भोपाल की लैब में भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट में H5N1 यानी कि बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू की जानकारी होने पर प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासन की ओर से पोंग डैम पर आने जाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। एसडीएम देहरा के मुताबिक पोंग डैम और उससे लगते क्षेत्रों को पर्यटकों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। साथ ही इन इलाकों में पशुओं के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए देहरा में अंडा, मछली, चिकन के लेकर अगले आदेश तक प्रतिबंध कर दिया गया है। प्रशासन की जनता से अपील ये भी रही है कि वो इस मौके पर फिलहाल चिकन, मछली और अंडा का सेवन ना करे। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल प्रदेश पहले ही कोरोना महामारी से नहीं उबर पाया था कि एक और महामारी ने यहाँ सिर उठाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, एक नई बीमारी जो पशु पक्षियों में होती है, खासकर पक्षियों में होती है, इस बीमारी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। हिमाचल प्रदेश के ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खासकर कांगड़ा जिले की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, पोंग बांध एरिया जो है, वहाँ बड़ी संख्या में बर्ड फ्लू बीमारी के चलते जो पक्षी हैं उनकी बहुत संख्या में मौत हुई है। और ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं जो इस बर्ड फ्लू बीमारी की चपेट में आए हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार के वन्य प्राणी विभाग ने इसको लेके ताकीद जारी कर दी है और इसको लेके एडवाइजरी भी जारी कर दी है, लेकिन बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत को लेकर हिमाचल प्रदेश में एक बार दोबारा हड़कंप की स्थिति है। यानी हिमाचल प्रदेश जो धीरे धीरे महामारी से गुजरकर सब आगे बढ़ रहा था, अब ये बीमारी जो पक्षियों में हो रही है, उस बीमारी ने लोगों को सांसत में डाल दिया है। सरकार इसको लेके हालांकि संवेदनशील है, लेकिन लोगों में इसको लेके डर और भय का माहौल बना हुआ है। वन्य प्राणी विभाग ने जिला कांगड़ा के 4 उपमंडलों में लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी है, यानी वहां किसी भी तरह की मानवीय और दूसरी एक्टिविटीज नहीं होगी और इस क्षेत्र को वर्जित क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी उमेश शर्मा हमारे साथ यहां पर लाइव जुड़ गए हैं। उमेश, पहले ही कोरोना का कहर लोगों पर टूट रहा है और उसके बाद एक और बीमारी सामने आ गई है बर्ड फ्लू की, और अब रिपोर्ट में सामने भी आ गया है कि इन पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू की वजह से हुई है। क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? प्रतीक्षा, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश पहले ही कोरोना के संकट से जूझ रहा था, ऐसे में सर्द मौसम के बीच में एक और बीमारी ने दस्तक दी है। हालांकि ये बीमारी पक्षियों में ही पाई जा रही है, लोग इंसान को इसमें कुछ ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन इस बीमारी की वजह से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। हालांकि प्रशासन और सरकार ने मुस्तैदी दिखाते हुए पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है, यहाँ लोगों की आवाजाही बंद कर दी है। लेकिन ऐसे में जब लोग पहले से ही एक संक्रमण से बचने की कोशिश कर रहे थे, एक और संक्रमण जो पक्षियों में हो रहा है, उस संक्रमण
ने बहुत मुसीबत खड़ी कर दी है। अभी तक जो जानकारी मिली है 2000 से ज्यादा जो प्रवासी परिंदे, जो प्रवासी पक्षी है जो पोंग बांग में इन दिनों में इस सर्दियों के मौसम में प्रवास करने के लिए आते हैं, उनकी मौत हुई है। और बड़ी संख्या में ऐसे जो कौवे हैं उनकी भी मौत होने की पुष्टि हुई है। और प्रशासन ने कहा है कि इनमें H5N1 के वायरस पाए गए हैं और बहुत सारे सैंपल ऐसे हैं जो अलग अलग लेबोरेटरीज में भी भेजे गए हैं, वहां से भी वायरस होने की पुष्टि हुई है। तो ऐसे में प्रशासन ने एहतियात के तौर पे सभी लोगों की वहां जाने पर पाबंदी लगाई है। और इन क्षेत्रों में 4 जो उपमंडल है, कांगड़ा जिले के जो 4 उपमंडल है देरा के अंतर्गत जो आते हैं, वहां अलर्ट घोषित कर दिया है। पूरी मार्केट में, पूरे शहर में, पूरे बाजारों में अंडा, मीट, मछली और के सेवन पे, इसके व्यापार पे, इसके रखने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। और पूरी तरह से निगरानी बढ़ाई गई है ताकि संक्रमण पक्षियों से इंसानों में न फैले, क्योंकि खतरा यह भी है कि यह संक्रमण आगे बढ़ जाए तो इंसानों में भी फैल सकता है। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन संक्रमण को लेकर प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी दिखाई है। और ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि इस संक्रमण को जहां फैलाए वहीं रोका जा सके। बिल्कुल उमेश, प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इसके सामने बड़ी बात यह है कि अब आगे क्या रहने वाला है, क्योंकि प्रतिबंध तो लगा दिए गए हैं, आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है, मछली अंडा खाने के लिए ना खाने को लेकर भी अपील की गई है। अब विभाग की तरफ से आगे क्या कुछ इसे रोकने के लिए कदम उठाए जाने हैं? देखिए विभाग, जितने पक्षी मरे हैं पहले तो उनको दफनाने का कार्यक्रम होगा। पीपी किट पहन के पूरी बंदोबस्त के साथ ये उनके दफनाने का काम किया जाएगा। और पूरे जो क्षेत्र है, जो पोंग बांध क्षेत्र है, जहां प्रवासी परिंदे आजकल यहाँ पर प्रवास करते हैं, लगता है तकनीकी खामी की वजह से संपर्क टूट गया है। उमेश, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? प्रतीक्षा, मुझे आवाज मिल रही है जी। पोंग झील के अलावा और कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर आने जाने पर रोक लगाई गई है? देखिए, कांगड़ा जिले के 4 ऐसे उपमंडल है जहाँ लोगों की आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है, किसी को आने जाने की अनुमति नहीं। दूसरा, जहाँ पूरे क्षेत्र को डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर वर्जित घोषित कर दिया ताकि कई लोग यहाँ ऐसे ना जा पाए, पशु पक्षी आना पहुंचे, जानवर यहाँ ना पहुंचे, ताकि किसी भी तरह से संक्रमण इस क्षेत्र से बाहर ना निकल पाए और जो संक्रमण है इसी क्षेत्र में रहे। और कोशिश यही की जा रही है कि संक्रमण यहाँ से बाहर ना फैले। और तमाम तरह की जो एहतियात है, जो एसओपी जो गाइडलाइन इसको लेकर बताई गई है, उन गाइडलाइन का प्रशासन, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और दूसरे जो वन्य प्राणी विभाग है, वो पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और इनके साथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और इनके साथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट है